अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 18 के अंदर आपका जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट टू ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड, इसको इंश्योर किया गया है कि हर शहरी का ये एक बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी लॉफुल प्रोफेशन में एंटर हो सकता है या किसी भी लॉफुल ट्रेड या बिजनेस वगैरह को वो अगर कंटिन्यू रखना चाहता है या करना चाहता है तो वो कर सकता है। आइए इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को देखते हैं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। इसकी क्लॉज 1, subject to such qualifications if any as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business। उस क्लॉज 1 ये कहती है कि अगर लॉ ने कोई क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब की हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस इफ़ एनी प्रेस्क्राइब बाय लॉ, उन क्वालिफिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हर शहरी का ये जो है वेस्टेड राइट है, लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल हुआ है क्लॉज 1 में। तो ये हर शहरी का एक वेस्टेड राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी से भी किसी भी लॉफुल बिजनेस में, लॉफुल प्रोफेशन में या लॉफुल ट्रेड या कोई भी लॉफुल जो बिज़नेस है वो अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन बुनियादी शर्त ये है कि वो बिज़नेस, ट्रेड, प्रोफेशन जो भी अगर कोई इंसान, कोई शहरी उसको अपनाना चाहता है तो वो मस्ट बी लॉफुल, यानी कोई भी कानूनी जो बिज़नेस है या जो कानूनी पेशा है जो गैर कानूनी नहीं हो, ठीक है, उसको कोई भी शहरी जो है वो ज्वाइन कर सकता है या बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकेगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, प्रोवाइजो में बताया गया है कि ये जो आर्टिकल है इससे चीज़ें ये अफेक्ट नहीं होंगी। इन चीज़ों को देखते हैं। ए, द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी किसी भी ट्रेड को या प्रोफेशन को अगर हुकूमत चाहती है कि उसको रेगुलेट किया जाए बाय लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स लाजमी कर दी जाए कि कोई भी अगर आप प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं या कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर करना होगा आपको। तो ये गवर्नमेंट ये कर सकती है, उसको ये आर्टिकल जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। जिस तरह हमें ही देख लें, हमें जो है वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमारी जो कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल होती है उससे लाइसेंस चाहिए होता है आफ्टर LLB डिग्री के बाद। तो ये भी जो है हमें लॉफुल प्रोफेशन तो है हमारा, लेकिन जो लाइसेंसिंग सिस्टम है ये जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर सकती है, वो कंडीशंस लगा सकती है लाइसेंसिंग सिस्टम की। बी, द रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन देयर इन, यानी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी बिजनेस को रेगुलेट करेगी, लेकिन उसका मेन मकसद क्या होगा कि फ्री कंपटीशन मार्केट के अंदर इंश्योर किया जा सके। यानी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए या मार्केट के अंदर जो है वो फ्री कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगी, किसी भी इंडस्ट्री को या प्रोफेशन को या ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है। उसको ये आर्टिकल की प्रोवाइजो में आ रहा है, उसको ये आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। थर्ड, the carrying on by the federal government or a provincial government or by a corporation controlled by any such government of any trade, business, industry or services to the exclusion complete or partial of other persons। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन का मतलब होता है निकाल देना। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, ट्रेड वगैरह, कोई भी अगर जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल है, यानी फेडरल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई ऐसी कॉरपोरेशन उसको कंट्रोल कर रही है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो आम बंदों को, जो दूसरे बंदे हैं, आम शहरी हैं उस मुल्क के, उनको ये रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उनको एक्सक्लूड कर सकती है कि वो ये बिज़नेस ना करें। यानी गवर्नमेंट किसी बिज़नेस को अगर ऑन कर रही है, ठीक है, तो वो जो है वो आम शहरी उसको जो है वो अगर एक्सक्लूड करना चाहती है आम शहरियों को तो वो कर सकती है। यानी फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या कोई भी कॉरपोरेशन हो सकती है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर वो काम कर रही है। तो अगर वो कोई भी बिज़नेस कर रही है या कोई भी ट्रेड कर रही है तो उससे जो आम पब्लिक है उसको एक्सक्लूड
किया जा सकता है, उससे ये आर्टिकल इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये उसका बेसिक राइट या फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर कोई भी ऐसी ट्रेड या बिजनेस वगैरह आपकी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है या कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन कर रही है जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आती है, अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू कर रही है या इंडस्ट्री वगैरह को कंट्रोल कर रही है किसी खास चीज़ की को, तो उसको जो है वो एक्सक्लूड किया जा सकता है आम पब्लिक को इससे। यानी आम पब्लिक जो होगी उसके पास ये राइट नहीं होगा कि वो इस किस्म के जो बिजनेस को आगे लेकर चल सकें। तो ये था हमारा आर्टिकल 18 जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट है, हमने इसकी प्रोवाइजर्स को भी देख लिया है। और अगर आपका क्वेश्चन है आर्टिकल 18 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको करूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।